राजधानी दिल्ली G20 समिट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 8, 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक होनी है, जिसमें कई देशों से मेहमान हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली को सजाया गया। वहीं केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से 10 सितंबर तक राजधानी में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद रहेंगे। ट्रैफिक और मेट्रो को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। ऐसे में 3 दिन 8 से 10 सितंबर के लिए कुछ गाइडलाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। दिल्ली की सड़कों पर G20 समिट से जुड़े प्रतिबंध लागू होने के साथ ही आज से सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही भी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। खासकर जिन लोगों को नई दिल्ली से होकर गुजरना है या नई दिल्ली में कहीं जाना है, उनके लिए सफर आसान नहीं रहने वाला। हालांकि मेट्रो को लेकर दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर बाकी सारे मेट्रो स्टेशन और उनके सारे गेट्स खुले रहेंगे। सभी लाइनों पर मेट्रो की सर्विस भी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी। कहा गया है कि अगर किसी को नई दिल्ली में भी कहीं जाना है तो वो मेट्रो से आ जा सकेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस के इस दावे के इतर जमीनी हकीकत कुछ अलग रहने वाली है। दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस वार्ताओं में भले ही ये दावा किया हो कि नई दिल्ली के सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे और मेट्रो से वहां तक आने जाने पर कोई पाबंदी भी नहीं रहेगी, लेकिन असल में हर जगह मेट्रो से आवाजाही भी एकदम स्मूथ नहीं रहने वाली। ऐसे में मेट्रो से सफर करने वालों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब वीआईपी मूवमेंट हो रहा होगा, उससे कुछ देर पहले मेट्रो स्टेशनों पर लोगों की आवाजाही भी रोक दी जाएगी। जो लोग स्टेशन से बाहर निकलना चाहेंगे, उन्हें रूट क्लियर होने तक स्टेशन के अंदर ही रुकना पड़ेगा। वहीं बाहर से अगर कोई पैदल चलकर मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाला होगा तो उसको भी आसपास ही कहीं रोक दिया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि आपको स्टेशन से बाहर निकलने के लिए या स्टेशन तक जाने के लिए 15 से 20 मिनट या उससे भी ज्यादा देर तक इंतजार करना पड़े। नई दिल्ली एरिया में सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो कोर्ट स्टेशन तो 10 तारीख तक पूरी तरीके से बंद रहेगा। उसके अलावा नई दिल्ली के प्रतिबंधित क्षेत्र में आने वाले जिन मेट्रो स्टेशनों पर वीआईपी मूवमेंट की वजह से आवाजाही प्रभावित होगी, उनमें मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्र सचिवालय, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, जनपथ और खान मार्केट मेट्रो स्टेशन शामिल हैं। इनके अलावा सेंट्रल दिल्ली में इंद्रप्रस्थ, दिल्ली गेट और ITO, साउथ दिल्ली में सोरबाग, INA, दिल्ली हाट और जंगपुरा, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली में भिकाजी कामा प्लेस, मोती बाग, दिल्ली कैंट, नारायणा विहार, वसंत विहार, धौलाकुआ, दिल्ली एरो सिटी, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 3, IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और सदर बाजार जैसे मेट्रो स्टेशनों पर भी वीआईपी मूवमेंट के दौरान आवाजाही प्रभावित हो सकती है। अगले 3 दिन अलग अलग समय अलग अलग जगहों पर वीआईपी मूवमेंट होगा। मसलन 8 और 9 तारीख को जहां एयरपोर्ट के आसपास और नई दिल्ली में मूवमेंट ज्यादा रहेगा, वहीं 10 तारीख को सुबह से लेकर दोपहर तक सेंट्रल दिल्ली के भी कुछ हिस्सों में वीआईपी रूट लगेंगे। ऐसे में जब विदेशी मेहमानों की गाड़ियों का काफिला गुजरेगा, तब मेट्रो से आवाजाही कर रहे आम लोगों को कुछ देर स्टेशनों पर ही रुककर इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि वीआईपी मूवमेंट से प्रभावित इलाकों में आने वाले मेट्रो स्टेशनों को छोड़कर बाकी पूरी दिल्ली में कई सारे मेट्रो स्टेशनों पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और लोग आराम से आ जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन।